हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ाने वाले हैं, जो कि 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो कि आपके UG PG जितने भी कोर्स हैं जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर CUET 2022 की तैयारी कर रहे हैं, BHU, AU, DU, JNU और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और आपके में जनरल टेस्ट में करंट अफेयर आएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मंथली करंट अफेयर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए, किसी भी प्रकार की क्वेरी आप सभी को बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों देख लीजिए कि इस प्रकार से हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। हमारा कंटेंट कुछ अलग ही होता है सभी से, हालांकि बाइलैंग्वेज होता है, इस बार बाइलैंग्वेज नहीं है, हिंदी में ही है, तो मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को बाइलैंग्वेज PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस। ठीक है, RBI की स्थापना दिवस। RBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसका स्थापना हुआ था 1935 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इसीलिए 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है प्रधानमंत्री जी ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें क्या है कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो इस योजना से लाभान्वित होंगे, जो कि मध्य प्रदेश में किया गया। डिस्क्रिप्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों PDF डाउनलोड करके, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप सभी को पढ़ा देता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ठीक है, तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? गुजरात जो है दोस्तों पहले स्थान पर रहा। दूसरे नंबर पर जो रहा महाराष्ट्र रहा। तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक रहा है। किस पे? नीति आयोग का जो निर्यात तत्परता सूचकांक है, इसमें नीति आयोग आपको पता होगा, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई भी प्रधानमंत्री होगा, नीति आयोग का वर्तमान का अध्यक्ष होगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, किस देश ने किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्या किया है कि रूस और चीन का जो अंतरिक्ष में प्रभाव बढ़ रहा है उसके मुकाबले एक नई डिफेंस कमांड एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा कर दी है रूस ने, जिससे कि और भी देश और उसका जो प्रभाव है उसको कम करे और खुद भी जा करके उसमें अंतरिक्ष में अपना कार्य करे। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो आप लोग याद रखिएगा। और सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से बनाते हैं, ये सब टाइप करते हैं, सारी चीज़ें लगाते हैं, हाईलाइट करते हैं, सब में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ मेहनत बहुत हम करते हैं, तो उसके लिए शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये ज्योति घोष को शामिल किया गया है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिए, जयति घोष है, तो इनको शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस समय वर्तमान में कौन है? तो जो है गुटेरस जी हैं, तो उन्होंने ही UN में इनको उच्च स्तरीय पदभार को संभालने के लिए शामिल किया गया। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये पहली हमारी कौन है? अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इसका मतलब हुआ। ठीक है, यानी कि हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह श्रीलंका में आयोजित किया गया दोस्तों। तो C ऑप्शन आपको याद रखना है। बिम्स्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपके 7 सदस्य हैं, जिसमें 5 दक्षिण एशिया से हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। 2 और जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के थाईलैंड और बर्मा देश है। जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे की जो देश लोग हैं ये मदद करते हैं। जैसे ये अपना भारत है और इधर ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये सारे देश जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से देश शामिल हैं आप लोग याद रखिएगा। और
और कहाँ पर 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रीलंका को इस समय सहयोग और मदद की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए। देखिए 7वां क्वेश्चन है, किस देश में आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, किस देश के आर्थिक संकट में? देखिए इस समय ये आपका सही जो आंसर होगा श्रीलंका होगा। श्रीलंका आर्थिक संकट से बहुत गुजर रहा है इस समय, तो उसके 26 कैबिनेट मंत्री ने एक सामूहिक बैठक में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा ही दे दिया अपने पदभार से, जिसमें आपातकाल की घोषणा भी लगाई गई थी। आपातकाल की घोषणा अब शायद हटा भी ली गई है श्रीलंका में। तो ये भी याद रखिएगा कि 2022 में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल लगा था? तो श्रीलंका में लगा था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार खिताब पर कब्जा किया है? ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया देश ने 7वीं बार वर्ल्ड कप जीता है महिलाओं का, और जिसमें फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से पराजित किया। भारत जो था दोस्तों, इसने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मैचेस खेले, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं कैसे हार गया और टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुका था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका निम्न में से कौन बन गई है? ठीक है, पाकिस्तानी पहली महिला है गायिका जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। ग्रैमी अवार्ड जो है दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये पहला मिला है इनको, किसको? आरुज अफ्ताज को। ठीक है, आरुज अफ्ताज को दिया गया है, ये पहली महिला पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में चमड़े, कपड़े, खेल उत्पादनों और आभूषण जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, यह एक हस्ताक्षर जो है इन दोनों देश के बीच में हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार और अगले 5 सालों में $27 बिलियन से 45 से 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने तक की मदद करेगा। ठीक है, इसमें और जो कि शुल्क मुक्त रहेगा, जो कि भारत के लिए ये फायदेमंद है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, अगला विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ये अगले विदेश सचिव हैं। ठीक है, हर्षवर्धन 30 अप्रैल को सेवा निवृत्त हो गए थे। हर्षवर्धन श्रृंखला जो थे दोस्तों, ये श्रृंगाल, ठीक है, श्रृंगाल, गला सिंगरा जो भी है, माफ़ कीजिए नहीं बोल पाए, तो ये वर्तमान में उस समय थे, और 30 अप्रैल को इन्होंने 4 अप्रैल के बाद इन्हें नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल को ये जो है अपना पदभार छोड़ देंगे। कौन? हर्षवर्धन जी। उसके बाद कौन बन जाएंगे? विनय मोहन क्वात्रा जी। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी का, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ठीक है, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल जो है, इसने कथित कालाबाजारियों के लिए एक अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव तस्करी पर निरंकुश लगाने हेतु ये सारा काम किया गया। इसमें बहुत सारे कालाबाजारी किया जाता, दलितों को भी बहलाया फुसलाया जाता था लोगों के माध्यम से। ठीक है, आम आदमी रेलवे टिकट के उपलब्ध कराने की क्षमता की मांग, बहुत सारा चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ठीक है, किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिससे कि टेलीविजन के चैनल वगैरह पर जो है कार्य किया जाएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए उपग्रह टीवी चैनल्स, टेलीफोर्स और क्या है ऑपरेटर्स, मल्टी सर्विलेंस, इन सारी चीज़ों में जो है रेलवे रेडियो चैनल्स आदि के लिए डिजिटल इंडिया का व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस माध्यम के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट एवं पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्यों को जागरूक किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दिन मनाने का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ठीक है, प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, तो ये INS वलसूरा को प्रदान किया गया है। ठीक है, वलसूरा को प्रदान किया गया है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये चीज़ किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लीक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा राज्य है, तो हरियाणा राज्य। अब आपको आसानी से हम समझाते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए सतलज यमुना लीक एक नहर है जो कि आपके पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में 214 किलोमीटर तक ये फैलेगा, जिससे कि बहुत सारे खेतों में पानी जाएगा और लाभान्वित होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग लिखा होगा कि इसका पूरा हो जाने के बाद यह नहर हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और व्यास नदी के पानी को साझा करने में सक्षम होगा। प्रस्तावित सतलज यमुना लीक नहर 214 किलोमीटर लंबा है, जो कि सतलज और यमुना नदी को जोड़ेगा। ये नदी जो है सतलज और यमुना नदी को भी आपस में जोड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है? ठीक है भैया, कोरोना जो है वो आ रहा है और एक नया वेरिएंट आया है XE, जो कि मुंबई में पाया गया है, इसने सूचना दी है। क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नया वेरिएंट आ गया, एक से एक वेरिएंट आएगा। ओमिक्रॉन गायब हुआ है तो XE आया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं में हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीत सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? हिंदी में और हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीत सार को पाठ्यक्रम में शामिल करेगा, और वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 9वीं और 12वीं के हिंदी के और संस्कृत के पुस्तक में शामिल करेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेस्ला के CEO ठीक है एलन मस्क ने निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी को 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली है? ठीक है, टेस्ला के जो CEO हैं एलन मस्क, उन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली है, तो आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों नियुक्त किया गया है नवीन अरोड़ा को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवीन अरोड़ा जो हैं ये पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लखनऊ के पद पर तैनात हो चुके हैं। इन्होंने 27 अक्टूबर 2021 में आगरा रेंज में स्थानांतरण और उन्हें पुलिस मुख्यालय में IG बजट के तहत तैनात किया गया था। अब ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो हैं ATS चीफ नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल कर दी गई है? ठीक है, तो ये कब किस देश के साथ कर दी गई है? तो नेपाल के साथ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं शिखर धवन। शिखर धवन IPL और इंटरनेशनल डोमेस्टिक सभी को मिलाकर 1000 चौके T20 क्रिकेट में मार चुके हैं, ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, भारत के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये चिकित्सा, कला, नाटक, संगीत और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये पहला मोदी जी को ही मिला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा 7 अप्रैल 2022 को नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया। यह उपग्रह भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह का हिस्सा बन जाएगा। यह चीन के अपनी समुद्री हितों की रक्षा करने की सहायता कराने की छवि को कैप्चर करेगा।
इस उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चाइना जो है वो एक उपग्रह लॉन्च किया है जो कि समुद्र और पृथ्वी के बीच में रहेगा, जो कि चाइना के समुद्री क्षेत्रों में की रक्षा करेगा और बहुत सारी छवि यानी कि पिक्चर्स को ये कैप्चर करके इसे भेजता रहेगा, ये वाला उपग्रह। ठीक है, जो अभी 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो अपने देश भारत ने किया है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के राजस्थान में पोखरण रेंज में दुनिया का सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। ये भारत के द्वारा किया गया और पोखरण वह स्थान है जहां पर भारत का पहला दूसरा परमाणु जो है मिसाइल जो है वो लॉन्च किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? हार्दिक पांड्या बन गए। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रसिद्ध असमीय कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो नीलमणि फुकन है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की कंडाला चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, किस राज्य के? तो ये हिमाचल प्रदेश का जो कंडाला चाय है दोस्तों, कंडाला चाय है, ये यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग प्राप्त किया। जीआई टैग जो होता है दोस्तों, ये किसी वस्तु या क्षेत्र को जो है वो लोगों के बीच में क्या करता है, उसकी विशेषता उसके गुण को प्रदर्शित कराता है और बहुत सारे क्षेत्र के जीआई टैग प्राप्त होते हैं। भारत से भी जीआई टैग मिलता है। तो ये यूरोपीय आयोग ने किया है। किसके लिए? कंडाला चाय जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करेगा, राष्ट्रीय खेल मंडल की मेजबानी करेगा 2026 में। देखिए, आपको खेल से रिलेटेड भी प्रश्न याद रखने हैं। मैंने दोस्तों आपको जो सिलेबस करंट अफेयर का बताया है, अगर आपने उसे देखा होगा, उसको फॉलो करेंगे तो करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, सिलेबस में वो करंट अफेयर वाले वीडियो में पढ़ा होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो यह दोस्तों किया गया है नागालैंड पर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। ठीक है, ऋण प्रदान करेगा नागालैंड को। कौन? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 31 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये दोस्तों कर दिया गया है ओनली 8%। ठीक है, जहां 8.7% था उसको घटा करके केवल 8% कर दिया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व व्यापार संगठन WTO ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कर दिया गया है 3% दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, 3% कर दिया है विश्व व्यापार संगठन ने, क्योंकि व्यापार जो है बुरी तरीके से प्रभावित है रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर की जयंती को सामान्यता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है और अब ये जो है 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर के जयंती पर सामान्यता दिवस मनाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, विश्व विरासत दिवस आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इस साल का थीम क्या था? तो इस साल का थीम था धरोहर और जलवायु। ठीक है, धरोहर और जलवायु। देखिए ये जो विश्व विरासत है ये हमारे आसपास है, जैसे आपका ताजमहल है, सांची का स्तूप, कुतुब मीनार, ये सारे विश्व विरासत है। और बहुत सारे जो है वर्ल्ड हेरिटेज
में शामिल होते हैं, इसको यूनेस्को जो है करता है, जो कि हमारे पुरानी विरासतें हैं, पूर्वजों की, उन चीज़ों को बचाए रखें हम लोग, ठीक है। इसीलिए ये हर वर्ष मनाया भी जाता है और इसका एक संगठन है यूनेस्को। तो आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को के बारे में पढ़ाएंगे भाई, लेकिन क्या करें वीडियो लंबा ना हो इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी आप सभी को संगठन के ऊपर भी एक वीडियो बना के दे देंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हेमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि लीवर डे कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, विश्व यकृत दिवस। तो यह दोस्तों मनाया जाता है आप सभी का, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के अगले थल सेना प्रमुख निम्न में से कौन होंगे, ठीक है। थल सेना प्रमुख अगले कौन होंगे, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे। और दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जी वर्तमान में हैं, अगले होने वाले जो कौन है, मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। हुनर हाट का जो है 40वां संस्करण है और किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये मुंबई में किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके तहत बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया। वर्तमान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को हुनर हाट के अवधारणा देश के कला और शिल्प की पुश्तैनी विरासत को रक्षा बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है, तो राजस्थान है, जिससे कि ये सर्वर है दोस्तों, और बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है, ठीक है। सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है 19 अप्रैल 2022 को, तो यह दोस्तों किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल आजकल फिनलैंड देश हमारे भारत से खरीद रहा है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और एक दिन गलती से हमारा यही ब्रह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान में चला गया था, जिससे की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था, गलती से चला गया था, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब कब गया था तो आप लोग कमेंट में बताइएगा पता करके। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार निम्न में से किसे चुना गया है। कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और इनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। जो कमला हैरिस है ये भी एक भारतीय मूल की महिला है, और जो ये है शांति सेठी ये भी भारतीय मूल की महिला है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है, तो ये किया गया है गुजरात में प्रधानमंत्री के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्षों के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग बनाया जा रहा है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, जो कि कितने फुट का है, तो ये दोस्तों है 16,580 फुट का, ये सबसे ऊंचा है, जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में आपका बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है, BRO, ठीक है, सीमा सड़क संगठन इसका निर्माण कर रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कीरन पोलार्ड, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं IPL में, और ये एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है, ठीक है, यानी कि आवाज उठाया कि भाई आप श्रीलंका को एक वित्तीय सहायता दीजिए, किससे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, और जो श्रीलंका ये चाइना की वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में है, ठीक है, तो आप लोग ये याद। क्वेश्चन नंबर 47 है, विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के
2022 में एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है विंबलडन ने 2022 में। ये 2022 के एडिशन में ये लोग खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के माध्यम की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है आप सभी का, राष्ट्रीय सिविल सेवा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा, और जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले अच्छे से पता होगा उनको। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों असम में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कैंसर उपचार के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नौस्काम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्णन रामानुजम को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कृष्णन रामानुजम को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का निर्माण किया है या फिर उद्घाटन किया? माफ कीजिएगा, उद्घाटन किया है। तो यह गुजरात में उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो सोलोमन द्वीप है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये द्वीप जो है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है, छोटा सा है, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया देश है और ये सोलोमन है, तो उसी पर ये अब पूरी तरीके से धीरे धीरे ये अधिकार करना चाहता है, और ऑस्ट्रेलिया जिससे बहुत परेशान है कि चाइना यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये कहानी है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चीज़ देखिए आप लोग के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ठीक है, तो वो है शिखर धवन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शिखर धवन है। और पहले कौन है? विराट कोहली है। और तीसरे नंबर पर अभी जो है सबसे ज़्यादा रन में सुरेश रैना। चौथे नंबर पर है डेविड वार्नर। ठीक है, रैना इस बार खेल नहीं रहे हैं। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, 54 गायब हो गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 54 ही है, 55 नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी क्वेश्चंस रहे, और थोड़ा सा आज मेरे को प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से बोलने में भी बहुत इशू रहा और भी कई सारा, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहते हैं। बाकी का अगला जो वीडियो होगा वो अच्छा ही बनाएंगे, अच्छा ही था आज भी, तो अच्छा बनाएंगे। और आप लोग हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और आप सभी का 4 या 5 मई से डेली बेसिस पे करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको जरूर